दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका बिकम फ्लैशिंग एक्सपर्ट में। जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल देखकर समझ ही लिया होगा कि ये वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है, तो जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एंड्रॉयड यूटिलिटी प्रो, जिसका लेटेस्ट वर्जन या फिर नया अपडेट लॉन्च हो चुका है, एंड्रॉयड यूटिलिटी प्रो वर्जन 2 रिवीजन 2, वो भी ऑफलाइन वाला, मतलब बिना इंटरनेट के चलेगा ये टूल। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको कैसे डाउनलोड और कैसे बहुत ही ईजिली ओपन और बहुत ही ईजिली यूज कर सकते हैं। तो चलिए पूरा ओवरऑल प्रोसेस समझते हैं कैसे करना है। तो सिंपली आप अपना कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। मैं अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। आप कोई भी ब्राउज़र ओपन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या लिखना है आपको, इस सर्च बॉक्स में लिखना है MFDL। क्या लिखना है MFDL, एंटर बटन दबाना है। पहली वेबसाइट में खुलेगी www.mfdl.io, उस वेबसाइट पर चले जाना है और इसको ओपन कर लेना है। जैसे आप इसको ओपन करोगे तो सबसे लेटेस्ट वर्जन आपको यहाँ पर मिल जाएगा, लिखा हुआ दिखाई देगा डाउनलोड यूटिलिटी प्रो वर्जन 2 रिवीजन 2 ऑफलाइन। मतलब ये टूल टोटली ऑफलाइन चलता है, आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी मैं जब इस वीडियो को ओपन करूंगा तो इंटरनेट ऑफ करके दिखाऊंगा भी कि ये टूल काम करता है या नहीं बिना इंटरनेट के। और इसका पासवर्ड क्या है, पासवर्ड है MFDL, वो भी स्मॉल में। तो सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना और सिंपली ये मीडिया फाइल का डायरेक्ट लिंक दे देगा और ये 315 MB का है। यहाँ पर डाउनलोड बटन पे क्लिक करूंगा तो ये डाउनलोड होकर यहाँ पर डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। Ctrl+J पे प्रेस करके दिखा देता हूँ आपको। पहले से जो टूल है उसको हटा देता हूँ यहाँ से। अब आपको थोड़ा सा वेट करना है, देखो जल्दीबाजी नहीं करनी, थोड़ा सा वेट करना है। एकदम ऑफलाइन लेटेस्ट वाला टूल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों इस टूल से आप क्या कर सकते हैं, इस टूल से आप वीवो के फ़ोन को अनलॉक कर सकते हैं, ओप्पो के कुछ फ़ोन्स को अनलॉक कर सकते हैं, सैमसंग के फ़ोन की FRP अनलॉक कर सकते हैं और सैमसंग के एंड्रॉयड 16 वाले फ़ोन की FRP बहुत ईजिली आप अनलॉक कर सकते हैं। आप यूट्यूब पर ट्यूटोरियल देख सकते हैं, इस टूल का ही यूज करके आप बहुत ही ईजिली सैमसंग के एंड्रॉयड 16 वाले फ़ोन की FRP अनलॉक कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब आपका टूल कितनी जल्दी डाउनलोड होगा ये टोटली निर्भर करता है कि आपके इंटरनेट की स्पीड कैसी है। ठीक है, अब थोड़ा सा वेट करेंगे। देखिए यहाँ पर 2 मिनट दिखा रहा है कि 2 मिनट में ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड होने के बाद इस फाइल को करना है एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या है कि जब फाइल 3 से 4 GB, 2 GB, 1 GB की होती है और उसको हमें कम करना होता है, उस फाइल को उतना ही रहने दें लेकिन उसको कंप्रेस करके छोटा बना दिया जाए ताकि बहुत ही ईजी टू अपलोड हो। या फिर कहीं बहुत ही ज़्यादा फाइलें हैं, बहुत सारी फाइलें हैं और उसको एक जगह पे करके कंप्रेस कर दिया जाए ताकि बाद में उसको एक्सट्रैक्ट करके उसको यूज में लाया जा सके। तो कुछ इस तरीके से कंप्रेस वाला मेथड या फिर कंप्रेस वाला प्रोसेस काम करता है। जैसे कि आप मान के चलते हैं एक फोल्डिंग स्टूल है, ठीक है, फोल्डिंग स्टूल है, आप उसको जैसे ही अनफोल्ड कर देते हो, मतलब पूरा खोल देते हो तो ज़्यादा जगह घेरता है या फिर ज़्यादा स्पेस लेता है। लेकिन जैसे आप उसको कंप्रेस कर देते हो, छोटा कर देते हो या फिर जितनी उसका शेप है ओरिजिनल उस पर लेकर जाते हो तो वो कंप्रेस होकर छोटा हो जाता है। जस्ट लाइक दिस, कि कंप्रेशन भी ऐसे ही काम करता है मान लेते हैं। ठीक है, कि इसी तरीके से ज़्यादा स्पेस ना घेरे इसलिए आप पूरी फाइल को कंप्रेस कर दिया जाता है। जैसे कि ये फाइल 1 से 1.5 GB की, अभी मैं आपको इसकी फाइल प्रॉपर्टी भी दिखाऊंगा कि ये कितने GB की फाइल है और कंप्रेस हो करके इसको 316 MB का बना दिया गया है। ठीक है, अभी जैसे मैं इसको एक्सट्रैक्ट करूंगा उसका प्रॉपर्टी में जाकर इसकी ओवरऑल साइज भी दिखाऊंगा इस फोल्डर की। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना, इतना डिटेल में आपको कोई नहीं समझाएगा। और दोस्तों अगर आप लोगों का कमेंट ऐसे ही आता रहा तो मैं बहुत ही और भी जितना आसान से हो सकेगा उतनी आसानी से आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आपको वीडियो में कुछ भी ऐसा अनोइंग लगे या फिर कुछ ऐसा लगे कि यार ये नहीं होना चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, मैं उसको वीडियो से हटाने की पूरी कोशिश करूंगा। देखिए यहाँ पर देखिए बहुत ही जल्दी ये डाउनलोड हो चुका है। अब करना क्या है, कैसे करना है, सब कुछ बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये लिंक कॉपी करने के लिए बोल रहा है और यहाँ पे बगल में शो इन फोल्डर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर कई सारे फाइल्स हैं। मैं आपको इसको डिलीट करके बता देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, ये फ़ोटो था, इसको कट कर देता हूँ और इसको डिलीट कर दिया और इस टूल को भी डिलीट कर दिया। ठीक है, इस टूल को अगर मैं नहीं हटाता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर एंड्रॉयड यूटिलिटी पे जाते हैं, राइट क्लिक पे क्लिक करते हैं
और एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब एक्सट्रैक्ट करके इस फाइल को अनजिप करेंगे, लेकिन ध्यान रखना अब ये पासवर्ड मांग रहा है, तो पासवर्ड आपको याद है? नहीं याद है। पासवर्ड क्या था? MFDL, ठीक है, स्मॉल में MFDL, इस तरीके से लिखेंगे और एंटर बटन पे क्लिक कर देंगे। देखो एक दूसरा फोल्डर बन गया है, एंड्रॉयड यूटिलिटी वर्जन 2.0। अब देखते हैं कि इसकी एग्जैक्ट फाइल की साइज़ क्या है। देखो ध्यान से, यहाँ पर कंप्रेशन हो रहा है, अनजिप हो रहा है, तो आप इसको मैं यहाँ से मिनिमाइज कर देता हूँ। अभी देखो इस फाइल की साइज़ कितनी है, देख लेता हूँ, बहुत ही ईजी तरीके से समझा रहा हूँ, ठीक है। इस फाइल की पूरी साइज़ कितनी है? 300 कुछ MB का, ठीक है, 315 MB का, देख लो, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसको एक्सट्रैक्ट होने के बाद इसकी फाइल का साइज। देखो फाइल हो गया ना। अब देखो एंड्रॉयड यूटिलिटी पे जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं और थोड़ा सा वेट करेंगे। देखिए ये फाइल 1 से 1.5 GB के आसपास की हो चुकी है, ठीक है, 1.8 GB के आसपास हो चुकी है। तो अब आपको समझ आ चुका होगा कि कंप्रेशन कैसे काम करता है। बड़ी फाइलों को कंप्रेस करके छोटा कर दिया जाता है ताकि बहुत ही ईजिली किसी को शेयर किया जा सके। अब इस फाइल को ओपन करेंगे, अब ध्यान से समझते हैं। देखिए मेरा इंटरनेट यहाँ से कनेक्टेड है, इसको मैं कर देता हूँ ऑफ़, इसको मैं आपको ऑफ़ करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये वाईफाई अभी मेरा कनेक्टेड है, जैसे ही मैं इसको डिस्कनेक्ट पे क्लिक करूँगा, डिस्कनेक्ट पे मैंने क्लिक कर दिया, अब मैं इसमें इंटरनेट यूज नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ ताकि आप श्योर हो सको। ये देखो क्या लिखते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, इंडिया, और सर्च करते हैं। थोड़ी ही देर में आपको एरर दिख जाएगा क्योंकि देखिए नो इंटरनेट। अब आपको समझ आ चुका होगा। अब यहाँ पर इस फाइल को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस आएगा, एंड बटन दबाएंगे या फिर नीचे माउस से लेकर चले जाएंगे और यहाँ पर आपको एक फोल्डर या फिर एक एग्जीक्यूटेबल फाइल मिल जाएगी, एप्लीकेशन फाइल मिल जाएगी, उसको एंड्रॉयड यूटिलिटी लिखा होगा, डबल टैप करके इसको ओपन करना है और यस पे क्लिक करना होगा। और देखते हैं कि क्या ये बिना इंटरनेट के ओपन होती है। और ओपन हो जाने के बाद थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करूँगा इससे क्या क्या किया जा सकता है। प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लेना। यहाँ पर यस पे क्लिक कर देना है और ये यस पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा टाइम लगाएगा। ये मत सोचना कि यार ओपन नहीं हो रहा, तुम कितना लेट लग रहा है या फिर तुम केवल बेवकूफ़ बना रहे हो, तो ऐसा नहीं है। टूल ओपन होने में टाइम लेता है क्योंकि ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है और उसको ओपन करने के बाद पूरी जितने प्रोग्राम इस फोल्डर में उसको रीड करता है, उसके बाद उसको ओपन करता है। तो प्लीज़ समझना मेरी बात को, थोड़ा सा वेट करना, पेशेंस रखना, जल्दीबाजी मत करना मेरे भाई। वीडियो पूरी तरीके से जेन्युइन है और ऑथेंटिक है। अगर आपको किसी भी तरीके से लगता है कि वीडियो फेक है तो कमेंट में गालियां भर के चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। टूल ओपन हो चुका है और यहाँ पर लिखा भी है एंड्रॉयड यूटिलिटी प्रो AUP ऑफलाइन वर्जन 2, इसका लेटेस्ट वर्जन लॉन्च हो चुका है। अब समझते हैं। देखो खुलते ही इस तरीके का ऑप्शन आता है। सबसे पहला ये है ऑप्शन सैमसंग का। सैमसंग में आने के बाद यहाँ पर आप सैमसंग के फ़ोन की MTP मोड पे या फिर डाउनलोड मोड पे इन्फॉर्मेशन ले सकते हो कि वो फ़ोन कौन सा है, उसका सीरियल नंबर क्या है, और यहाँ पर रिबूट कर सकते हो MTP मोड में, ठीक है। यहाँ पर सैमसंग रिबूट DM, डाउनलोड मोड टू DM, इस तरीके से लिखा हुआ है। सैमसंग फैक्ट्री रीसेट MTP मोड, फैक्ट्री रीसेट पे MTP मोड पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ से देखो डिसेबल नॉक्स ADB, ठीक है। यहाँ पर QC MDM ओनली कुछ लिख रहा है और यहाँ पर सैमसंग इनेबल ADB MTP मोड में। सैमसंग के पुराने मॉडल जैसे कि सैमसंग का A30 हुआ, M30 हुआ, इस सब के फ़ोन के FRP बाईपास क्लिक करने के लिए सबसे पहले ADB से उसका ADB कमांड ओपन करनी पड़ती है, USB डिबगिंग ऑन करना पड़ता है, उसके बाद FRP अनलॉक हो जाती है। ये भी उसकी लेटेस्ट सिक्योरिटी। और यहाँ पर देखोगे अगर तो ये है सैमसंग रिमूव FRP एंड्रॉयड 16 दिसंबर 2025 MTP मोड। तो यहाँ से सैमसंग फ़ोन की FRP अनलॉक की जा रही है और यहाँ पे सैमसंग चेंज सीरियल नंबर यहाँ पर ADB मोड में होगा। और यहाँ पर अगर आप सैमसंग में ही मीडियाटेक के सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, थोड़ा सा जानेंगे तो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इस टॉपिक पर भी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। और यहाँ पर देखिए और भी सारे प्रोसेसर हैं जैसे कि यूनिसॉक और यहाँ पर एक्सिनोस फ्लैशर। तो ये सैमसंग का टैब हुआ। अगर आप मीडियाटेक के सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है फैक्ट्री रीसेट मेटा मोड। मतलब जो पुराने वीवो ओप्पो के फ़ोन हैं वो मेटा मोड में जाते हैं, उसको यहाँ से फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं।
जैसे कि आपके पास फ़ोन आया ओप्पो का F5 या फिर वीवो का F5, ठीक है? और उसके बाद उस फ़ोन का जब लॉक तोड़ने जाते हैं रिकवरी मोड में, तो वहाँ पर भी पासवर्ड माँगता है। तो इस मोड यहाँ से उसको रीसेट कर सकते हैं बहुत ही ईज़िली, बहुत ही आसानी से। इस पे क्लिक करके वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन दबा के डाटा केबल कनेक्ट करा देंगे, आपका फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। यहाँ पर वीवो के फ़ोन Y1s, Y30 का फ्री एफआरपी अनलॉक कर सकते हैं बहुत ही ईज़िली। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको थोड़ा-सा चेकआउट करेंगे तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। यहाँ पे कट कर देता हूँ। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, वीडियो पसंद ना आया तो डिसलाइक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।